हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन क्लास। होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हमारा एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक शेयर्स इस वीडियो में कवर होगा। अगर आपने मेरी प्रीवियस इम्पॉर्टेंट वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो भी देख लें। सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो मूव ऑन द टॉपिक ऑफ शेयर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं, उसके बाद ब्रीफली समझेंगे। शेयर मीन्स ए शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी एंड इंक्लूड स्टॉक एक्सेप्ट वेयर अ डिस्टिंक्शन बिटवीन स्टॉक एंड शेयर इज एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड। अ शेयर इज़ नॉट अ सम ऑफ मनी। शेयर जो है सम नहीं होता है मनी का, बट इज़ एन इंटरेस्ट मेजर बाय अ सम ऑफ मनी। A share is a right to a specified amount of the share capital of a company, carrying with it certain rights and liabilities while the company concerned and in the winding up। इसको हम ब्रीफली समझते हैं। शेयर होता क्या है? शेयर एक पीस होता है, एक पार्ट होता है स्टॉक का। सपोज करिए आपके पास एक पिज़्ज़ा है। पिज़्ज़ा एक स्टॉक हो गया, वो पूरा पिज़्ज़ा है राउंड शेप में। उसके जो छोटे छोटे पीसेस होते हैं, उसके जो एक पीस होगा वो आपका पीस ऑफ शेयर कहलाएगा। कंपनी में जो शेयर होल्डर शेयर परचेज करते हैं, वो एक शेयर परचेज करते हैं, वो शेयर कहलाता है। और जो कंपनी में जितने सारे शेयर्स होते हैं वो एक जगह जहाँ भी होते हैं वो स्टॉक कहलाता है। स्टॉक का जो एक पार्ट होता है उसे शेयर कहते हैं। और शेयर जो है ओनर होता है किसी भी कंपनी का, चाहे वो पब्लिक कंपनी हो या प्राइवेट कंपनी हो। कोई भी पर्सन अगर किसी कंपनी के शेयर परचेज कर रहा है तो वो कंपनी का ओनर कहलाएगा, वो कंपनी का होल्ड करेगा। शेयर होल्डर के पास राइट्स होते हैं वोट्स के। डायरेक्टर्स को किस डायरेक्टर को कौन सी पोस्ट देनी है, किसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाना है, तो ये सब कुछ शेयर होल्डर के हैंड में होता है। शेयर जो है सम नहीं होता है किसी भी चीज़ का, वो सिर्फ एक पार्ट होता है। जैसे एक चीज़ मैंने आपको बताई है, जैसे आप पिज़्ज़ा है उसके आप कोई पीस करेंगे, कट करेंगे, एक पीस निकालेंगे तो वो शेयर होता है। आप किसी को शेयर कर रहे हैं तो पूरा पिज़्ज़ा तो आप देंगे नहीं, तो ऐसी एक शेयर ही देंगे ना। आप एक पीस कट करके उसको देंगे तो वो शेयर कहलाता है। कंपनी में भी ऐसी जो छोटे छोटे एक होते हैं वो सब शेयर होते हैं। एक बंडल जो होता है वो स्टॉक कहलाता है। शेयर होल्डर जो होते हैं वो ओनर तो होते हैं, बट उनको बहुत रिस्क होता है। उनको प्रॉफिट तभी होता है जब कंपनी को प्रॉफिट हो। कंपनी को प्रॉफिट सारे शेयर होल्डर को जब देती है, जब सारे अपने लाइबिलिटीज़, डिबेंचर्स की पेमेंट, ये सब करने के बाद जो कंपनी को प्रॉफिट होता है, उसके बाद शेयर होल्डर को प्रॉफिट मिलता है। अगर कंपनी में प्रॉफिट नहीं हो रहा है, लाइबिलिटीज़ सब पेड करने के बाद, पेमेंट करने के बाद प्रॉफिट नहीं बच रहा है, तो शेयर होल्डर को, किसी भी शेयर होल्डर को प्रॉफिट नहीं मिलेगा, उन्हें सिर्फ लॉस होगा। क्योंकि कंपनी के ओनर हैं तो ओनर को, अगर कंपनी को प्रॉफिट है तभी ओनर को प्रॉफिट होता है, वरना नहीं होता है। किसी भी कंपनी में दो तरह के शेयर होल्डर्स होते हैं जिनके अलग अलग वर्क होते हैं। लेट्स सी काइंड ऑफ शेयर। फर्स्ट हमारा इक्विटी शेयर। ऑल द शेयर्स आर इक्विटी शेयर विच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर्स। सारे शेयर्स जो प्रेफरेंस शेयर्स नहीं होते हैं वो इक्विटी होते हैं। इसे ब्रीफली समझते हैं। यूजुअली इक्विटी शेयर होल्डर टेक डिविडेंड आउट ऑफ प्रॉफिट आफ्टर पेमेंट ऑफ डिविडेंड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। जैसे मैंने आपको बताया, इक्विटी शेयर होल्डर अपना प्रॉफिट तभी लेते हैं जब वो कंपनी की सारी पेमेंट कर देते हैं, चाहे वो प्रेफरेंस शेयर्स को करें, डिवेंचर्स होल्डर को करें, या जितनी भी लाइबिलिटी है वो सब पे करें। उसके बाद अगर प्रॉफिट बच रहा है तभी इक्विटी शेयर आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर have the voting right and this voting right will be proportionate to one's share of the paid up equity share capital। इक्विटी शेयर कैपिटल को वोटिंग राइट्स होते हैं। वोटिंग राइट्स किसी भी कंपनी के डायरेक्टर्स
कंफर्म करने के नहीं होते हैं कि किसी कंपनी को अगर डायरेक्टर चूज़ करने हैं तो जितने भी मेंबर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, सबको वोटिंग करनी होती है, वोटिंग राइट्स होते हैं। तो उसके बाद वोटिंग काउंट करके जिस जिस मेंबर के लिए वोट ज़्यादा हैं वो डायरेक्टर बन जाता है किसी भी कंपनी का, जिस कंपनी में वोट हो रहे हो। तो ये वोटिंग राइट्स जो हैं वो सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास होते हैं, वो ओनर होते हैं कंपनी के, उन्हीं के पास होल्ड होता है, वो वोटिंग करते हैं और जिसके वोट ज़्यादा होंगे वो कंपनी का डायरेक्टर बन जाएगा। वो कोई एक इक्विटी शेयर होल्डर भी हो सकता है। अगर वो डायरेक्टर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनना चाहता है तो वो अपने उसके लिए भी जो अनदर पर्सनस हैं, अनदर शेयर होल्डर हैं, वो वोट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि इक्विटी शेयर होल्डर ही डायरेक्टर बने या फिर बाहर वाला ही डायरेक्टर बने, कोई भी बन सकता है डायरेक्टर वोटिंग राइट्स के थ्रू। सेकंड काइंड देखते हैं शेयर्स का, प्रेफरेंस शेयर्स। ये हमारा सेकंड काइंड होता है। प्रेफरेंस शेयर्स आर दो शेयर्स विच हैव अ प्रेफरेंशियल राइट फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड पेमेंट ऑफ कैपिटल ओवर अदर क्लासेस ऑफ शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर हैव नॉट दी वोटिंग राइट्स। प्रेफरेंस शेयर्स वो शेयर होल्डर होते हैं जिन्हें कंपनी के प्रॉफिट और लॉस से कोई मतलब नहीं होता है। उनका एक परसेंटेज फिक्स होती है प्रेफरेंस शेयर्स की। जैसे सपोज़ करिए कोई मेंबर है तो वो प्रेफरेंस शेयर्स परचेज कर रहा है, वो मेंबर बनना चाह रहा है, होल्डर बनना चाह रहा है प्रेफरेंस शेयर्स के, तो उसके जो परसेंटेज होगी, जैसे 10% फिक्स है प्रेफरेंस शेयर्स को देना है, तो कंपनी को प्रॉफिट हो लॉस हो उस होल्डर को कोई मतलब नहीं होगा, उसे 10% अपना चाहिए कुछ भी हो। तो 100 में जैसे सपोज़ करें कोई 100 है, कोई 100 का प्रॉफिट हो रहा है कंपनी को या लॉस हो रहा है, उसे कोई मतलब नहीं, उसे अपना 100 में से 10% 10 रुपीज़ चाहिए, चाहे कंपनी लॉस में जाए या प्रॉफिट में जाए। प्रेफरेंस शेयर्स को वोटिंग राइट्स नहीं होते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर हैव नॉट वोटिंग राइट। इक्विटी शेयर होल्डर को वोटिंग राइट्स होते हैं बट प्रेफरेंस शेयर होल्डर को वोटिंग राइट्स नहीं होते हैं। ये किसी भी पर्सन को वोट नहीं कर सकते हैं डायरेक्टर बनाने के लिए। इन्हें सिर्फ परसेंटेज से मतलब है, ये परसेंटेज लेते हैं और बस इनका इतना ही काम होता है कंपनी में, और कुछ काम नहीं होता है। अपने इन्होंने इन्वेस्ट करा, किसी भी शेयर को परचेज़ करा, प्रेफरेंस शेयर्स को इन्वेस्ट करा अपने पास, और उसके बाद परसेंटेज जो इनकी फ़िक्स होती है एक अमाउंट, वो उन्होंने अपना चार्ज कर लिया और कंपनी से इनको कोई मतलब नहीं होता है। सो गाइस, शेयर्स में इतना ही होता है। शेयर्स दो टाइप्स के होते हैं, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स। शेयर होल्डर के पास वोटिंग राइट्स होते हैं, वो कंपनी के ओनर्स होते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर रिस्क बेयर होते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर रिस्क बेयरर नहीं होते हैं क्योंकि उनका एक चार्जेबल परसेंटेज होती है, फिक्स परसेंटेज होती है। जब वो प्रेफरेंस शेयर्स किसी भी कंपनी में शेयर परचेज करते हैं तो उनकी एक अमाउंट फिक्स कर दी जाती है कि हम आपको इतने % प्रॉफिट देंगे, कंपनी को लॉस हो या प्रॉफिट हो, आपको परसेंटेज मिलनी है इतने प्रॉफिट की। बट इक्विटी शेयर होल्डर को ऐसा नहीं होता है। इक्विटी शेयर होल्डर को प्रॉफिट तभी होता है जब वो सारे अपने कंपनी के पेमेंट्स कर दे, उसके बाद अगर कुछ अमाउंट बचता है उसके बाद सारे इक्विटी शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट होता है, उनका प्रॉफिट होता है। अगर लॉस होगा तो कंपनी की जो लाइबिलिटीज़ होती हैं उनको पे करने के लिए जितने भी इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं वो अपनी पॉकेट से उस कंपनी की लाइबिलिटी को पे करेंगे। वो प्रेफरेंस शेयर्स को भी परसेंटेज देंगे अपने पास से ही, और डिबेंचर्स होल्डर्स को भी पे करेंगे इक्विटी शेयर्स, क्योंकि वो उनके पास पूरा होल्ड होता है, वोटिंग राइट्स उनके पास होती हैं, कंपनी के ओनर वो होते हैं। इसी वजह से इक्विटी शेयर होल्डर रिस्की शेयर होल्डर्स माने जाते हैं और इनका वैल्यू ऑफ जो शेयर्स होता है वो परसेंटेज भी कम होती है। वैल्यू ऑफ शेयर वैल्यू ऑफ शेयर क्या होती है, जो किसी कंपनी का एक परचेजिंग प्राइस होता है उसे वैल्यू ऑफ शेयर कहते हैं। इक्विटी शेयर का 10 रुपीज़ पर शेयर होता है और प्रेफरेंस शेयर्स का 100 रुपीज़ पर शेयर होता है। परचेज़ करने की जो वैल्यू होती है वो प्रेफरेंस शेयर्स की 100 रुपीज़ होती है और इक्विटी शेयर की 10 रुपीज़ होती है। इसीलिए प्रेफरेंस शेयर्स के परसेंटेज फिक्स होती है प्रॉफिट की, और इक्विटी शेयर होल्डर्स की कोई परसेंटेज फिक्स नहीं होती है। उनको प्रॉफिट तभी हो पाएगा जब वो सारी कंपनीज़ की लायबिलिटी पे कर देंगे, सारे डिबेंचर्स होल्डर को पेमेंट कर देंगे, प्रेफरेंस शेयर्स को पेमेंट कर देंगे। उसके बाद अगर कोई अमाउंट बचा
तब इक्विटी शेयर होल्डर को प्रॉफिट मिलेगा, वरना इक्विटी शेयर होल्डर को लॉस में ही सफ़र करना होगा। सो एंड ऑफ द वीडियो। होप सो आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझा होगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस हैं वो सबसे पहले आपको प्रोवाइड हो, और जितनी भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस मैं कवर कर चुका हूँ उन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग मी।